हेलो फ्रेंड्स ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ नर्सिंग नर्चर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपको फ़ीस कैसे फिल करनी है सेकेंड काउंसलिंग की और आप कैसे उसमें पार्टिसिपेट करोगे। ठीक है, सो जो प्रोसेसेस हैं वो कैसे स्टार्ट होंगे वो हम देखेंगे कंप्लीट, और फिर आप कंफर्म कैसे करोगे। जैसे पिछले बार अभी फर्स्ट राउंड में बच्चों ने क्या गलती की थी, उन्होंने कहा कि हमने पार्ट तो लिया पर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ या हमारा नाम शो नहीं करा। क्योंकि आपने क्या मिस्टेक्स की हैं, आपने लॉक नहीं की चॉइसेस, ठीक है, सबमिट नहीं किया होगा कम्प्लीटली। ये सब कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से जो आपकी पार्टिसिपेशन है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो वो हम अच्छे से देखेंगे, तो वीडियो को में एंड तक बने रहना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो सबसे पहले मैंने जो आपको अभी अपनी यहाँ पे पहली क्या वाली कर रहे वीडियो हैं, में ये शो बताया था कर रहे कि हैं। जब कैसे आप इन पे कैसे क्लिक आपको करोगे ना, देखना है, चॉइस फिलिंग सर्च और इस करना है, सब पे, वैसे ये ही जैसे बिल्कुल ऊपर का करोगे। फर्स्ट ही वो है, और देखो ये शो होने लग एप्लीकेंट गया, ये लॉगिन राउंड पे जाओगे। सेकंड। ठीक है, और दोबारा साइड से में ही जब आप एप्लीकेंट इसकी लॉगिन पे पीडीएफ जब आप खोलोगे, क्लिक साइड में ही करोगे तो क्या एप्लीकेंट आ लॉगिन है जाएगा ना, आपके वहाँ मैंने सामने क्लिक कर दिया है। अपना देखो ये रजिस्ट्रेशन आ गया नंबर, आपके सामने, ये पासवर्ड, जो सब भी फिल आपको करोगे। पता है। नीचे की कैप्चा जो मतलब आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, पास होंगे ना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन पासवर्ड जब आपने कैप्चा फर्स्ट फिल में करोगे। ये पार्टिसिपेट किया इंस्ट्रक्शन होगा शो हो रही है और ना जब आपने कि रजिस्ट्रेशन किया होगा, अपना ठीक है, मोबाइल ये सब एग्ज़ाम किसी से से पहले शेयर मत एडमिट करना, कार्ड पे भी चॉइस होगा, फिलिंग तो आप वो कर सब सकते आपको हो। फिल करना है, लॉगिन कर देना है। और फिर आपको यहाँ पे आपके सामने ये शो हो रहा होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है, जो आप इस पे देख पा रहे हो स्क्रीन पे। और आपको सेलेक्ट करना है येस यू वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड सेकेंड। और आफ्टर दैट आपको क्या करना है, जो फीस डिपॉजिट करोगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग अपने कॉलेजेस डालने हैं, गवर्नमेंट चाहिए या प्राइवेट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फ़ीस डालनी है फिर। ठीक है, लेट्स से मान लो गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो फिर ये चार ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। यू हैव टू सेलेक्ट ऑल फोर। ठीक है, जब तक आप चारों पर टिक नहीं करते हो तो आप आगे नहीं जा पाओगे। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो इन सब पे आपको क्लिक करना है। आप पढ़ लेना कि इसने बोला है कि जो भी भाई आपका आप इसमें पार्ट कर रहे हो, अपग्रेड नहीं कराया है तो पहले वाले राउंड की सीट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और ये सभी चीज़ें हैं। रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो दोबारा से नहीं करना, आपको अपनी चॉइसेस को लॉक करना होगा, तभी आपको ये माना जाएगा कि राउंड सेकंड में आप एलिजिबल हो। मतलब अगर आप नहीं करते हो ना लॉक चॉइसेस को, तो वो नहीं मानेंगे कि आपने अपने कॉलेजेस फाइनल किए हैं। तो अगर रिजल्ट भी आ गया तो आपका नाम उसमें शो नहीं होएगा। ठीक है, ये सब करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे करोगे तो ये पूछेंगे आर यू श्योर, और आपको करना है येस, मतलब ओके। और इन पे क्लिक करने के बाद आपके पेमेंट आ जाएगा कि आपको किस तरीके से पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से। ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, लेट्स से नेट बैंकिंग से कोई कर रहा है, ठीक है, तो वो नेट बैंकिंग के जब ओपन करेगा तो उसकी फ़ीस शो होगी। ठीक है, अगर प्राइवेट भरे हैं तो 5,000 शो होगी। ठीक है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों शो भरे हैं तो अगर गवर्नमेंट तो ऐसे 1,000 शो करेगा। ठीक है, और फिर ऐसे यहाँ पे क्या होएगा, आपके बैंक शो करेगा, जो जो बैंक्स हैं यहाँ पे हर टाइप के हैं। लेट्स से किसी को एक्सिस बैंक से अपनी पेमेंट करनी है, ठीक है, जैसे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उससे उसका तो आई थिंक नहीं है इसमें नाम, है ना। ये देखो सारे बैंक्स हैं ये सब, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी बैंक है, तो आप सभी के थ्रू अपनी पेमेंट जो है डाल सकते हो। ठीक है, एक्सेप्ट एसबीआई आई थिंक, है ना। देखो यहाँ पे पेमेंट हम लिखते हैं ब्लैंक में, एक बार फिल करके देख लेना जिस भी बैंक से आपको करना है वो है कि नहीं है। ठीक है, लाइक लेट्स से एसबीआई में हम कर रहे हैं तो वो नहीं शो हो रहा है, इसका मतलब कि नहीं होगा वो। ठीक है, एक्सिस से करना है। ठीक है, तो एक्सिस से मैंने भर दिया तो एक्सिस बैंक तो इसमें शो हो रहा है बिल्कुल। तो एक्सिस बैंक में ये हमने क्लिक कर दिया, नीचे आ रहा है प्रोसीड लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोसीड करोगे तो आगे बढ़ोगे, फिर अपनी जो भी आपकी पूछ रहे होंगे, जो जो आपसे लॉगिन आईडी व्हाटएवर इट इज़, पासवर्ड, वो सब आप फिल करोगे। और वो सब फिल करने के बाद अपने बैंक को सिलेक्ट करने के बाद जो भी फर्दर पेमेंट का जो भी रहेगा आपका, अगर आपने प्राइवेट डाले होंगे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट तो 5,000, और सिर्फ गवर्नमेंट डाले हैं तो 1,000। ठीक है, ऐसे आपकी पेमेंट प्रोसेसिंग होगी, आपकी ट्रांजैक्शन आईडी शो होगी और ऐसे पेमेंट सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट सक्सेस। अब आपको कैसे, अब आपको अपनी उसमें पार्ट करना है काउंसलिंग में, वो देखते हैं हम। ये डालने के बाद आपके नीचे आएगा टू लॉग इन अगेन, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, काट देना है, इसको उड़ा देना। ठीक है, अब दोबारा से ओपन करना, जब आप दोबारा से ओपन करोगे ना वही शो करके अपना, फिर आपको ये नहीं शो करेगा कि आप उसमें अपनी वो भरो, उसको लॉगिन करो, ये सब शो नहीं करेगा, डायरेक्ट आपकी फिल चॉइसेस लिखा आ जाएगा क्योंकि अब आपने पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो फिल चॉइसेस आ जाएगा, नीचे आपका जो भी आपने अलॉट हुआ था आपको इंस्टीट्यूट, आपने अगर उसमें फ़ीस दी है, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको शो होंगी। और ऊपर जो फिल चॉइसेस जो शो हो रहा है ना, उस पर क्लिक कर देना। ठीक है,
तो आप जो अपनी चॉइस जैसे आपने सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट राउंड यहाँ भी आपको फिल कर देनी है, ठीक है। ये दिख रही है ना, अच्छे से स्मार्टली फिल करना। अगर सिर्फ गवर्नमेंट सेलेक्ट किए होंगे तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस शो करेगा, और अगर आपने प्राइवेट भी भरे होंगे, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, तो आपको सारे शो करेगा, ठीक है। और आपकी ये भी डिपेंड करता है कि आप रेजिडेंस कहाँ का है आपका। अगर हरियाणा के रहने वाले हो तो फिर पर्टिकुलर कॉलेजेस शो करेगा, और कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी आई थिंक ऐसा सब कुछ तो नहीं होता है, बट रेजिडेंस से ज़्यादा होता है। फिर आपको सक्सेसफुली ओके कर देना है, ठीक है। जोन सी आप चॉइसेस भरते जाओ, और यहाँ पे सेव चॉइसेस आपको दिख रहा होगा, सेव चॉइसेस पे क्लिक कर देना, अपनी सारी चॉइसेस डाल के सबमिट कर देना। सबमिट करना ज़रूरी है, सबमिट करना, उसके बाद लॉक करना। देखो सबमिट आ गया, यहाँ पे सबमिट कर दिया मैंने। अब मॉडिफाई आ रहा है और लॉक आ रहा है। मॉडिफाई से आप अपनी चॉइसेस को चेंज कर सकते हो, और लॉक से आप उसको कंफर्म कर दोगे, और फिर आप उसमें कोई चेंज नहीं कर पाओगे। अब लॉक करने के बाद ये आपको क्या शो कर रहा था कि आपकी, अब आप अपनी इसको प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट पे क्लिक कर देना। क्लिक करोगे तो आपके सामने पीडीएफ से आएगा, डाउनलोड कर लेना एज अ पीडीएफ। वो आपको बिल्कुल फुल वो दिख जाएगी पीडीएफ, ठीक है। बस इतना ही था। अब जब आपका रिजल्ट आएगा, आई थिंक 11 को आएगा अलॉट, जो कॉलेजेस हुए हैं वो अपनी शो देख लेना, और फर्दर जो भी आगे जो भी इन्फॉर्मेशंस होंगी उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।